इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली डिडक्शंस या बेनिफिट्स के बारे में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, जो कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर मेरा चल रहा है, जिसकी ITR आप फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 में, मीन्स मई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच में आप अपनी ITR को फाइल करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों को ये हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही होता है कि इसके अंदर बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, उनका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका यही कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊंगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर किस तरीके के बेनिफिट मिलने वाले हैं, डिडक्शंस मिलने वाली हैं, और यहाँ पर जो टैक्स स्लैब होगा उसका मैक्सिमम किस तरीके से आप बेनिफिट जो है उठा सकते हैं, आपकी किस इनकम के हिसाब से आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहिए। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो इनकम टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, वो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 भी लगा दिया है। तो देखिए, जब आप 22-23 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को देखेंगे तो यहाँ पर आपका इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो बढ़ा दिया है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स के अंदर, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, जब आप पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल 2.5 लाख की लिमिट थी जब आपको टैक्स नहीं लगता था, अब इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपीज़ जो है वो कर दिया गया है। इसी तरीके से आप हर एक स्टेज पर देखेंगे तो आपको जो बेनिफिट है वो दे दिया गया है टैक्स का। तो ओवरऑल अगर मैं 15 लाख रुपए तक बात करूँ तो आपको बेनिफिट रहने वाला है, किसी भी स्टेज में आप चले जाएँ। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 15 लाख तक आपकी इनकम होती थी, वहाँ पर आपका टैक्स बनता था, वो बनता था 1,87,500। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर की ITR जो आप नेक्स्ट ईयर में फाइल करेंगे, तो वहीं 15 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,50,000। तो कहीं ना कहीं अप टू 15 लाख तक की इनकम के लिए आपको डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में बेनिफिट होने वाला है। इवन ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप बेनिफिट देख सकते हैं, पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 37,500 के टैक्स की आपकी सेविंग हो जाती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख तक है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अगर आप कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स स्लैब है वो बेनिफिशियल है, इसको वाइड कर दिया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए क्या कर दिया गया है, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 2.50 लाख से 3 लाख। तो देख सकते हैं आप, पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.50 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर जो है 3 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ने का मतलब ये है कि अब 3 लाख रुपीज़ तक आपको किसी भी तरीके के टैक्स की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी ये जो लिमिट है वो 2.50 लाख की ही लिमिट है अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं है, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से कम है। तो ये बेनिफिट दिया गया था। जो बजट आया था फरवरी 2023 के अंदर, उस बजट के अंदर जो है इस लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया था। वहीं अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, पेंशनर हैं, तो सैलरीड और पेंशनर को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 50,000 की, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलती थी बट वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती थी पिछले साल तक। बट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और पेंशनर हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी दिया गया है। और वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट है वो सेम रहेगा, पहले भी 50,000 था ओल्ड टैक्स रिजीम में, आज भी ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 है, बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 50,000 को। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है आने वाले टाइम में जो मैक्सिमम पर्सनस हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, नॉन सैलरीड पर्सन हो, वो अपनी ITR को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही जो है वो फाइल करें। इसीलिए देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 की इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो आप अपनी ITR फाइल करेंगे सैलरीड इंडिविजुअल पेंशनर, तो उनको 50,000 का बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी मिल जाएगा। उसके साथ ही क्या होता है कि जो फैमिली पेंशनर होते हैं, तो जैसे कोई हस्बैंड या वाइफ थी, वो गवर्नमेंट जॉब में थी, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो भी स्पाउस होता है उसको जो फैमिली पेंशन आती है, तो फैमिली पेंशन के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 15,000 तक की डिडक्शन जो है मिल जाती थी। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी अगर कोई फैमिली पेंशन आती है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पर भी 15,000 की जो डिडक्शन है उसको
एक्सटेंड कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपकी फैमिली पेंशन आती है तो 15,000 की आपकी फैमिली पेंशन के ऊपर जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगी। वहीं सबसे बड़ा बेनिफिट जो दिया गया है दोस्तों, देखिए वो दिया गया है सेक्शन 87A में मिलने वाली रिबेट को लेकर। तो जो सेक्शन 87A की रिबेट थी लास्ट ईयर तक, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो न्यू टैक्स रिजीम हो, इस लिमिट को 5 लाख रुपीज़ ही रखा गया था। इवन इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2023-24 के अंदर भी इसको 5 लाख ही रखा गया है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर देखिए इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपीज़ तक कर दिया गया है। तो जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम से, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 12,500 की सेविंग है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ये सेविंग बढ़कर 25,000 रुपीज़ तक हो जाती है। तो अगर इसका मैं एक क्रक्स निकालूं, टैक्स रिबेट का क्या मतलब होता है, तो इसका क्रक्स ये है, आप सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, मैंने नोट में भी दिया हुआ है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं और आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हैं, तो आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वहीं अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन नहीं हैं, आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एक पेंशनर हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल पेंशन जो भी है, अगर वो 7.50 लाख तक भी है दोस्तों, तब भी आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7.50 लाख में आपको 50,000 तक की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी 7 लाख ही रह जाएगी। तो आप इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और पेंशनर हैं, आपकी सैलरी और पेंशन जो है 7.50 लाख तक है, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू टैक्स रिजीम में आएँ और अपनी ITR को फाइल करें, आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। और वहीं अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हैं, आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करें, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपको 1 भी रुपया टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को समझने के लिए। इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखें। नॉन सैलरीड पर्सन 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और जो सैलरीड पर्सन और पेंशनर है 7.50 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं, आप जानते ही हैं, जब भी आप अपना कोई घर परचेज़ करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए जो होम लोन लेते हैं, तो उसकी जो डिडक्शन है आपको सेक्शन 24 के अंदर मिल जाती है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो मिलती ही मिलती है, हर सिचुएशन के अंदर मिलती है, बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हर सिचुएशन में नहीं मिलती है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक कंडीशन लगा दी गई है, अगर आपने जो होम लोन लिया है और उस होम लोन को लेने के बाद उस घर को आपने लेट आउट कर दिया है, रेंट पे चढ़ा दिया है, तो उस केस में फिर आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 24 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपने वो जो घर बनाया था लोन के ऊपर, उस घर को आपने लेट आउट नहीं किया है, सेल्फ ऑक्युपाइड किया है, मीन्स आप खुद ही उसमें रहते हैं, तो उस केस में जो आपकी वहाँ पर EMI जा रही होगी, उसके अंदर जो इंटरेस्ट का पोर्शन होगा, उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 24 के अंदर नहीं दिया जाएगा। तो होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको केवल एक ही कंडीशन में मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो नॉर्मली आपके लॉसेज जो हैं कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बट अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर वो शेयर मार्केट से होने वाला लॉस है। तो बहुत सारे लोग जो है शेयर मार्केट के अंदर सेल परचेज़ करते हैं, डिलीवरी के ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है या गेन भी हो जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, मीन्स जिसको आप शेयर मार्केट लॉस बोलते हैं, तो शेयर मार्केट लॉस को भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बेनिफिट जो है आपको रिटायरमेंट पे मिलते हैं। जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट आपकी हो गई तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल जाता है, लीव एनकैशमेंट आपको मिल जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो इस तरीके के बेनिफिट्स आपको एग्जम्प्ट हो जाते हैं, पार्शली एग्जम्प्ट भी होते हैं, फुली एग्जम्प्ट भी होते हैं। तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको ग्रेच्युटी मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलती है, तो उसमें कितना पार्ट आपका टैक्सेबल होगा, कितना पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएँ और देख लें। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी अगर आपको कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट पे अमाउंट मिलता है, ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको जो है एग्जम्पशन मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, तो जनरली क्या होता है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 80C से लेकर 80U तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ये बेनिफिट आपको केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलता है। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर देखिए दोस्तों, 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर जो NPS के अंदर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है,
तो वो जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 10% किया जाता है सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। वहीं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है आपका, गवर्नमेंट है, तो वो आपका 14% सैलरी का कंट्रीब्यूशन करती है। तो 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर किया गया कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, चाहे आप सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उसका बेनिफिट जो है न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिल जाएगा। इसकी डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिलने वाली है। वहीं एक डिडक्शन जो है दोस्तों 80 CCH सबसेक्शन 2 के अंदर अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए जो है ये बेनिफिट दिया जाता है, इसकी डिडक्शन दी जाती है। तो इसका जो बेनिफिट है वो नॉर्मली हमारे जो भी आर्मी बैकग्राउंड के पर्सन होते हैं उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में। तो इसका बेनिफिट ऐसे पर्सन्स को अभी भी दिया जाएगा। इसकी जो डिडक्शन होती है वो 30% कंट्रीब्यूशन जो किया जाता है उसका बेनिफिट अग्निवीर को मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके की डिडक्शन थी जो मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर कर ली हैं डिटेल के अंदर। जब आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके के बेनिफिट्स या डिडक्शन अभी भी मिलने वाले हैं। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट था वो आपका टैक्स रिबेट का बेनिफिट था 87A के अंदर। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है और आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। वहीं अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है या पेंशनर है तो आपकी ये लिमिट 7.50 लाख की हो जाएगी। तो इस तरीके के बेनिफिट्स आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टिल आपकी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।